भारत में रहने वाली एक लड़की जिसने नर्सिंग की पढ़ाई की थी और उसका सपना था विदेश में जाके जॉब करने का, अपना करियर बनाने का। उसने वो अपना सपना अचीव किया, वो विदेश गई, रहने लगी, लेकिन उससे कुछ ऐसी गलती हो गई जिसके कारण आज उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 31 जनवरी 2025 तक उसको फांसी हो जाएगी और अभी भारत सरकार ने ये भी कहा है कि हम उस लड़की की जितनी भी मदद हो सकेगी, हम मदद करेंगे। आखिर ये क्या है पूरा मामला, क्यों उस लड़की को फांसी हो रही है? तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, भारत का जो केरल राज्य है, वहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 340 किलोमीटर दूर एक जिला है जिसका नाम है पदक्कल। वहाँ की एक लड़की थी जिसका नाम था निमिषा प्रिया। उसने 2008 में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वहीं पे रह के अगल-बगल हॉस्पिटल में जॉब करना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, करियर में वो आगे बढ़ रही थी और सब कुछ अच्छा होते हुए 2011 में वो अपनी शादी कर लेती है। उसका पति जो था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था, वो गाड़ी चलाता था। उसके बाद धीरे-धीरे वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते रहे, पारिवारिक माहौल अच्छा था। अब उसका जो सपना था शुरू से कि वो जाके विदेश में सेटल हो, विदेश में जॉब करे, वो अपने भविष्य को आगे बढ़ाए और इसी कारण उसने अपने पति से बात की कि क्या हम लोग विदेश चल के अपना करियर बना सकते हैं। उसके पति ने आपत्ति नहीं की और वो दोनों एक देश यमन चले गए और वहाँ की राजधानी सना है, वहाँ पे रहने लगे। व्यक्ति था उसका पति, वो वहीं पे गाड़ी चलाने का काम उसको मिल गया और जो निमिषा प्रिया थी उसको वहीं के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम मिल गया। जैसा कि उसने नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी थी, तो उसको जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1 साल बाद उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। अब जब बेटी पैदा हुई तो धीरे-धीरे आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। अब जब आर्थिक बोझ बढ़ने लगा तो ये हुआ कि अब एक लोग रह के घर में बेटी को सँभालेंगे, एक लोग काम करेंगे। तो पति ने अपना काम छोड़ के घर में रह के बेटी को सँभालने का काम स्टार्ट किया और जो उनकी पत्नी यानी प्रिया थी, निमिषा प्रिया, वो अपना हॉस्पिटल में काम करने लगी। लेकिन धीरे-धीरे होता क्या है कि जो आर्थिक स्थितियाँ थी वो ख़राब होने लगती है। तो पति कहता है कि चलो हम लोग अपने घर चलते हैं, अपने गाँव चलते हैं, वहाँ हम अपना जो है गुज़ारा कर लेंगे। लेकिन जो निमिषा प्रिया थी वो वहीं रहती है और काम करती रहती है क्योंकि उसका काम अच्छा चलता है और पति जो है वो अपनी बेटी को लेके केरल वापस आ जाता है, मतलब इंडिया वापस आ जाता है। और इसी दौरान जब पति इंडिया वापस पहुँचता है तो यमन में गृह युद्ध छिड़ जाते हैं। स्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि वहाँ के राष्ट्रपति के जो आवास था उसको भी कब्ज़ा हो जाता है उस पे भी। अब क्या होता है कि इस समय जो यमन की सरकार थी, उन्होंने किसी भी विदेशी को यमन आने के लिए जो वीज़ा होता है उसको देना बंद कर दिया। अब चाह के भी उस प्रिया का पति वापस दोबारा यमन नहीं जा पा रहा था और प्रिया उधर अपने पति और अपनी बेटी को बुलाने का भरसक प्रयास कर रही थी। और इसी बीच जो प्रिया थी, निमिषा प्रिया, उसकी वहीं के एक स्थानीय व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो जाती है, उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती है और जिसका नाम तलाल मेहदी था, उसके साथ वो मिल के एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान करती है। जैसा कि निमिषा प्रिया के पास फंड उतना नहीं था, तो तलाल मेहदी जो था उसने ये वादा किया कि हम फंड की व्यवस्था करेंगे और फंड उसने व्यवस्था कर भी लिया और उन दोनों ने मिलकर एक छोटी-सी क्लिनिक या हॉस्पिटल बोलिए खोला। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मिल के काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें कि यमन में ये रूल है कि अगर आप वहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, वहाँ के आप नागरिक हैं, तभी आप किसी फर्म को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो प्रिया की यहाँ मजबूरी थी कि वो अपने नाम से कोई चीज़ नहीं कर सकती थी। उसको वहाँ उस फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति की मदद लेनी थी। इसी कारण वो दोनों वहाँ मिल के साझे में वो फर्म चलाने लगे, वो क्लिनिक चलाने लगे। लेकिन धीरे-धीरे अब जब प्रॉफ़िट होने लगा तो दलाल जो था, दलाल की जो नीयत थी वो बदलने लगी। अब दलाल क्या था कि जब जो प्रॉफ़िट होता था उसमें हेरा-फेरी करने लगा और निमिषा को ये चीज़ें पता थी। निमिषा उसको समझाती थी कि दलाल, तुम ऐसा मत करो, इससे जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं हम उन पैसे को इकट्ठा करेंगे और इस फर्म को और बड़ा बनाएँगे, जिससे हमारी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमें और पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन दलाल जो था वो पैसे को हेरा-फेरी जारी रखा और धीरे-धीरे वो दलाल जो था वो नशे का आदी हो गया और इसी बीच दोनों की लड़ाइयाँ भी होने लगी। लड़ाई इतने हद तक गुज़र गई कि एक बार क्या हुआ कि दलाल मेहदी जो था वो प्रिया का जो है, निमिषा प्रिया का पासपोर्ट और उसका वीज़ा उठा ले आता है, छुपा लेता है। अब निमिषा प्रिया चाह के भी वो अपने वतन वापस नहीं आ पा रही थी। अब निमिषा प्रिया इसी कारण उसकी एक गुलाम बन चुकी थी। अब दलाल मेहदी जिस तरीके से उसको ट्रीट करता था, वो हर चीज़ मानने को तैयार हो गई। यहाँ तक कि अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो दलाल मेहदी जो था वो अपने दोस्तों के साथ उसके घर जाया करता था, उससे ज़बरदस्ती किया करता था, उसके साथ संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करता था, उसको मानसिक प्रताड़ना देता था। ये तमाम चीज़ जब सहन से बाहर हो गई, तब निमिषा
प्रिया ने एक प्लान बनाया और कहा कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे इन सब चीज़ों से निकलना है और अपने देश वापस जाना है। उसने एक प्लान बनाया कि तलाल मेहदी को अब ड्रग्स का इंजेक्शन दे के, और जब वो बेहोश हो जाए तो मैं घर में इसके जाके अपना जो पासपोर्ट और वीज़ा है उसको लेके मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने का डे आया, तो जब निमिषा प्रिया ने उसको एक डोज़ दिया ड्रग्स का, तो तलाल मेहदी जो था वो बेहोश नहीं हुआ, और इसी घबराहट में उसने एक और ओवरडोज बनाया निमिषा प्रिया ने और उसको लगा दिया। अब इसी दौरान जो है तलाल मेहदी की मौत हो गई। जब दलाल मेहदी की मौत हो गई तो उसके घर वालों ने निमिषा प्रिया के नाम से एफआईआर कर दिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। 2017 में निमिषा प्रिया जो है जेल में है। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामला चला गया वहाँ की फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में देखिए, अब निमिषा प्रिया के पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो अच्छा वकील नहीं कर पाए, वो अपनी दलीलें नहीं रख पाए, जिस कारण उनको फैमिली कोर्ट वहाँ की सजाए मौत सुना देती है। उसके बाद उच्च न्यायालय में उसने इसके लिए अपील किया, तो उच्च न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं उसके पास अच्छे वकील ना होने के कारण और उसकी जो है बातें सही से ना रखने के कारण उच्च न्यायालय ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि आपकी जो मौत की सज़ा है वो बरकरार रहेगी। अब निमिषा प्रिया के पास एक लास्ट ऑप्शन बच रहा था कि वो या तो राष्ट्रपति के पास जाए, लेकिन उसके पहले उसने एक चीज़ और किया। एक होता है ब्लड मनी। ब्लड मनी का दोस्तों ये चलन है कि जिस परिवार में मौत हुई है, आप उस परिवार के पास जाइए और उस मौत के एवज में आप उनको कुछ पैसा ऑफर करिए। अगर वो मान जाते हैं, आप वो पैसा चुकता करके आप उनसे ये तमाम चीज़ें जो आपके ऊपर चार्जेस लगे वो हटवा सकते हैं। ये चीज़ें जब बात हो रही थी तो उस पीड़िता परिवार ने थोड़ा शायद 1 या 1.5 करोड़ की बात रखी थी सामने, और इतने पैसे ना होने के कारण निमिषा प्रिया के पास, तो उसका जो पति था भारत में, वो एक कैंपेन चलाया सेव निमिषा प्रिया, हैशटैग सेव निमिषा प्रिया के नाम से, और पैसे थोड़ा इकट्ठे भी हुए, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत पारदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाया, और समय से पैसा ना मिलने के कारण वो परिवार, जो पीड़ित परिवार था, वो पैसा लेने से मुकर गया। अब क्या था, निमिषा प्रिया ने राष्ट्रपति के पास अपील की और उनके दर पे जाके गुहार लगाई कि हमें बचा लिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने भी 30 दिसंबर 2024 को इनकार कर दिया और कहा कि ये जो फांसी की सज़ा है वो बरकरार रहेगी और 1 महीने के अंदर उनको फांसी दे दी जाए। यानी अगर अब मीडिया रिपोर्ट माने तो 31 जनवरी 2025 को निमिषा प्रिया को फांसी दे दी जाएगी। और इसी बीच ये जो मामला है वो सुर्खियों में बन गया। भारत सरकार ने भी ये जो कहा है कि हम निमिषा की पूरी तरीके से मदद करेंगे, जितना हमसे बन पाएगा हम मदद करेंगे। और जो पूरे भारत में सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह सेव निमिषा प्रिया के नाम से कैंपेन चल रहा है। ऐसा मामला अभी देखिए बहुत बार हुआ है। एक बार पंजाब में हुआ, फिर मेरठ का निवासी जो था उसको बचाने के लिए चीज़ें हुई, तो ऐसा मामला हुआ था। अब ये मामला जो है हमारा अभी वर्तमान में सबसे नया है और हमारी भी यही दरख्वास्त है सरकार से कि जितना बन पड़े इस लड़की के लिए किया जाए, क्योंकि लड़की ने कहीं ना भी गलत नहीं किया, वो अपनी बचाव के लिए तमाम चीज़ें की थी। उसका परिवार है, उसकी माँ शुरू से लग के उसको बचाने के लिए तमाम चीज़ें करती आ रही है। निमिषा प्रिया की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति वो बहुत अच्छी नहीं, उसकी एक बेटी है, उसका पति है, तो उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया उनके परिवार को और निमिषा प्रिया को कि हम जितनी भी बन पड़ेगी आपको बचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नई सच्ची घटना के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।